Hello bachcho, let's read the question. The question says capacitor C1 of capacitance 1 microfarad and capacitor C2 of capacitance 2 microfarad are separately charged fully by a common battery. The two capacitors are then separately allowed to discharge through equal resistors at time t is equals to 0. Option A, the current in each of the two discharging circuit is 0 at t is equals to 0. The current in two discharging circuit at t is equals to 0 are equal but not 0. The current at in the two discharging circuit at t is equals to 0 are unequal. The capacitor C1 loses 50% of its initial charge sooner than the C2 loses 50% charge of its initial चार्ज। ठीक है, तो अब हमारे को इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास दो कैपेसिटर है जिनको पहले हमने एक बैटरी है, सेम कॉमन बैटरी है, सपोज उसका हमारे पास वोल्टेज हम है V। ठीक है, ये हो गया हमारा C1 और सेम हमारा कैपेसिटर C2 है ठीक है, ये हो गया C2 और इसको भी हमने सेम बैटरी से चार्ज किया है। ठीक है, फुल्ली चार्ज कर दिया है। तो अब जब ये चार्ज हो गए हैं दोनों, तो कितने वोल्ट से चार्ज होंगे हमारे दोनों कैपेसिटर? इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V है। ठीक है, तो दोनों में चार्ज कितना हो जाएगा हमारा? चार्ज Q1 हो जाएगा यहाँ पर C1V और Q2 हो जाएगा यहाँ पर हमारा C2V। ठीक है, और पोटेंशियल कितना बन चार्ज होगा दोनों के क्रॉस? V वोल्ट। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को अब हमने क्या किया है, एक रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज किया। ये हो गया C1 हमारा। सेम हमने C2 के साथ भी सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दी है और इसको हम अब डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये हो गया C2। तो अब हमें ये बताना है कि t इज इक्वल्स टू 0 में हमारे दोनों सर्किट में करंट क्या फ्लो करेगा। और एक और ऑप्शन जो दिया हुआ है कैपेसिटर में, जो कौन सा कैपेसिटर हमारा 50% अपनी इनिशियल चार्ज को पहले लूज करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये है, वी नो दैट इन ए आरसी सर्किट। देखिए ये हमारा क्या है, एक आरसी सर्किट। ठीक है, ये वाला क्योंकि इसमें आर और सी है। ठीक है, डिस्चार्जिंग करंट या डिस्चार्जिंग करंट I is given by I naught e to the power minus t by RC। ठीक है, where tau that is टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हमारा क्या होता है यहाँ पे? आरसी। तो ये जो टर्म है हमारी ये क्या है? टाउ है। ठीक है, ये हमारा डिस्चार्जिंग करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इनिशियली दोनों हमारे कैपेसिटर कैसे चार्ज है? वी वोल्टेज से चार्ज है। सो वी कैन राइट इनिशियली बोथ द capacitors are charged with V voltage। say battery is of V volts। ठीक है, हमने V वोल्ट की एक बैटरी यूज करी थी उनको चार्ज करने के लिए, इसलिए वो इनिशियली किस वैल्यू से चार्ज है? V वोल्ट से चार्ज है। तो यहाँ पर एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 में सपोज हमारा जो I1 करंट है, I1 क्या है? कैपेसिटर 1 में C1 में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएगा? I नॉट e टू द पावर माइनस t बाय आर सी। टी की वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? I नॉट ही हो जाएगा। ठीक है, और I नॉट हमारा क्या होता है? I नॉट इज द स्टेडी, या I नॉट हमारा हो जाएगा इनिशियल करंट। मतलब कि जब हमारा वोल्टेज क्या था? V से वोल्ट अक्रॉस है उसके और रेजिस्टेंस कितना है? R है, तो इनिशियल करंट हमारा कितना होगा? I नॉट। ठीक है, तो I नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारी? V बाय R। ठीक है, सेंस तो करंट कितना हो जाएगा? V बाय R I1। ठीक है, कैपेसिटर 1 में। सिमिलरली in capacitor 2
वो भी हमारा वोल्टेज क्या है, इनिशियल वोल्टेज उसका V है और सेम रेजिस्टेंस वैल्यू से कर रहा है, तो I2 करंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V बाय आर e टू दावर माइनस टी बाय आर C2। ठीक है, अब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, एट t इज इक्वल्स टू 0 I2 हमारा हो जाएगा V बाय आर। ठीक है, क्योंकि अ, ये जो ई वाली टर्म है ये पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो V बाय आर आ गया, यानी कि हमारा इन बोथ कैपेसिटर्स इनिशियल करंट इज सेम एंड इक्वल टू V बाय आर विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, द करंट इन द टू डिस्चार्जिंग सर्किट एट t is equals to 0 आर इक्वल बट नॉट 0। अब एक चीज और देखिए कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन इट्स टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज हमको पता है, एंड कैपेसिटर with less time constant loses charge faster। कहने का मतलब ये है कि जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होता है वो उतना ही टाइम हमारा क्या लेता है, चार्ज होने में, और फिर उतना ही उसको डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, सपोज ये हमारा कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो रहा है और फिर वो डिस्चार्ज कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो इसका टाइम पीरियड होता है यही हमारा क्या होता है, डिस्चार्जिंग, ये हमारा टाउ होता है। अब कोई दूसरा कैपेसिटर है, वो चार्ज भी जल्दी हो रहा है और डिस्चार्ज भी जल्दी हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चार्ज भी जल्दी हो गया और डिस्चार्ज भी जल्दी हो गया। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, इसका इसका टाइम, टाइम कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना कम उसका टाइम कांस्टेंट रहेगा वो उतने जल्दी चार्ज को डिस्चार्ज करेगा। तो टाइम कांस्टेंट हमारा क्या होता है, टाइम कांस्टेंट टाउ कितना होता है, टाउ इज इक्वल्स टू आरसी, ये हमारे कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट होता है, मतलब आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट। तो एज क्वेश्चन में दिया हुआ है C2 इज ग्रेटर देन C1, क्योंकि 2 माइक्रोफैरेड है ये और ये कितना है, 1 माइक्रोफैरेड है, देयरफॉर टाइम कांस्टेंट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन टाइम कांस्टेंट ऑफ 1। तो इससे हमें ये पता चलता है कि C1 will lose its 50% faster than C2। ठीक है, तो हमारा C1 का टाइम कांस्टेंट कम है इसलिए वो जल्दी चार्ज होगा और जल्दी डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है, तो उसका जो 50% चार्ज है, 50% चार्ज लिख देंगे, 50% चार्ज C1 का जल्दी खत्म होगा एज कंपेयर टू C2। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या बोल रहा है, कैपेसिटर C1 loses 50% of its initial charge sooner than C2 loses 50% of its initial charge। ये ऑप्शन हमारा डी भी करेक्ट होगा। और इफ यू आर कंफ्यूज कि ये हमारा टाइम कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, तो वी कैन राइट, जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज इन कैपेसिटर को क्या होता है, वो Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू दावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये हमारे टाउ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी वो चार्ज होगा, मतलब जितना ज्यादा उसका टाइम कांस्टेंट होगा उतने जल्दी वो डिस्चार्ज होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन बी
and D. I hope you understood the question well. Best of luck.